एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहली बात, उम्मीद है आप सब ने बुक अरेंज कर ली होगी और जिन्होंने नहीं करी अभी भी वक्त है। आप चाहें तो न्यू बुक के लिए स्कूल में पैसा जमा कर सकते हैं। दूसरी बात, कॉपी स्कूल प्रिंटेड ही लेनी है, आपको स्कूल से मिल जाएगा, तो आप अपना पैसा स्कूल में आके जमा कर सकते हैं कॉपी के लिए भी। तो चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जो कि चैप्टर नंबर 1 है हमारे इंग्लिश टेक्स्ट बुक का। ठीक है। और ख़ास बात कि इस कहानी को या इस स्टोरी को जो नरेट किए हैं या जो लिखे हैं उनका नाम है कारोल मोरे। कारोल मोरे, तो उनके द्वारा लिखा गया है ये कहानी, स्टोरी हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। सो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। चलिए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि पैट्रिक का होमवर्क किया तो आखिर किया किसने, है ना, किन्होंने किया पैट्रिक का होमवर्क। तो यहाँ देखें, यह है पैट्रिक, पिक्चर में दिख रहा है आपको पैट्रिक। तो पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही साइड, वो कहता था कि होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग होता है। ही प्ले बास्केटबॉल एंड नाइटेंडो इंस्टेड, वो होमवर्क ना करके उसकी जगह पे बास्केटबॉल खेलना ज़्यादा पसंद करता था। तो उसके जो टीचर्स थे, हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उनके टीचर्स उनको कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुड नॉट लर्न ए थिंग, तुम होमवर्क करो वरना तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी था। समटाइम्स ही फील लाइक अ डी एलिंग, कभी कभी तो उसको बहुत बुरा भी लगता था। बट वाट कुड ही डू, पर वो क्या करता, क्योंकि उसे तो होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ही हेटेड होमवर्क, यानी उसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। देन ऑन वन डे, एक दिन, हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल, एक दिन उसकी जो बिल्ली थी, पैट्रिक की बिल्ली, वो एक डॉल के साथ खेल रही थी, जिसको वो ग्रैब कर लेता है, उठा के लाता है। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल, जब वो देखता है तो पता चलता है कि वो तो डॉल नहीं है, बट ए मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, एक छोटे से साइज का टीनिएस्ट मैन होता है, छोटा सा आदमी होता है। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, वो एक ऊन का शर्ट पहना होता है। कौन? वो लिटिल बौना आदमी जो पैट्रिक को मिला था। विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड हाई टॉल हैट मच लाइक ए विच, तो एक जादूगर के जैसा दिख रहा था। ये देखिए फोटो में एक टाइनिएस्ट मैन मिला पैट्रिक को। किसको मिला? पैट्रिक को। ही येल्ड सेव मी, तो ये बोलता है पैट्रिक को कि मेरी जान बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, उस बिल्ली को मुझे वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें एक विश दूंगा, एक विश पूरी करूंगा तुम्हारी। आई प्रॉमिस यू दैट, और ये जो बौना आदमी होता है वो पैट्रिक को वादा करता है कि तुम मुझे बिल्ली को वापस मत दो, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। आगे क्या होता है पढ़ते हैं। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज, पैट्रिक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था वो इतना लकी है। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, लग रहा था उसको उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए, क्योंकि अब आपको पता ही है वो क्या विश मांगने वाला था। वो विश मांगता कि पूरे साल भर या जितने भी दिन बचे हैं अब एग्ज़ाम्स होने में, वो सारे दिन ये जो टाइनी मैन है, छोटा सा बौना आदमी है, वो पैट्रिक का होमवर्क करे। और होता भी ऐसा है, पैट्रिक उसको बिल्ली से बचाता है, यानी अपनी कैट से बचाता है। और फिर उनके बीच में एक डील होती है कि पैट्रिक का सेमेस्टर ख़त्म होने में 35 डेज़ बचे होते हैं। तो पैट्रिक बोलता है इस टाइनी मैन को कि तुम मेरा होमवर्क कर दो बस, है ना, यही मेरी इच्छा है। ठीक, लेकिन अब बताइए कि क्या ये टाइनी मैन को पढ़ना लिखना आता होगा? बड़ा मुश्किल इसके लिए। ठीक है, वो बैठ तो गया
पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो द लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। वो जो छोटा सा बौना आदमी था वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू करता है। होमवर्क करना तो शुरू कर देता है, पर एक प्रॉब्लम होती है। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब देखिए, होमवर्क तो पैट्रिक का था, तो पैट्रिक को अच्छे से पता होगा कि होमवर्क क्या करना है और कैसे करना है। तो उस छोटे से बौने आदमी को बार बार हेल्प की ज़रूरत पड़ रही थी, है ना। और वो हेल्प के लिए पैट्रिक को कहता था, और पैट्रिक को ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। ठीक है। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब वो छोटा सा बौना आदमी पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था तो वो कहता है कि मुझे ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा। ठीक है। गेट मी ए डिक्शनरी। तो बौना आदमी बोलता मुझे एक डिक्शनरी ला के दो। व्हाट्स इवन बेटर, इससे अच्छा क्या होगा, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो पैट्रिक बोलता है कि एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ो और जोर से उसका प्रोनाउंसिएशन करो। अब बारी आती है मैथ की। व्हेन इट केम टू मैथ, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। व्हाट आर टाइम्स टेबल? द एल्फ श्रिंक्ड, वी एल्व्स नेवर नीड दैट। तो मैथ का बारी आता है तो वो बौना आदमी बोलता है मैथ तो मेरे को आते ही नहीं। हम लोगों को, यानी हम बौने लोगों को कभी भी मैथ की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है ना। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन। वो बोलता है बौना सा आदमी, तो ना तो मुझे जोड़ आता है, ना ही घटाव आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, ना ही डिवीज़न आता है, और ना ही मुझे फ्रैक्शन करना आता है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी। पैट्रिक बोलता है कि मेरे बगल में बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम मुझे बताओ। सॉरी, ये बौना आदमी बोलता है कि पैट्रिक तुम मेरे बगल में बैठ जाओ और मुझे बताओ, क्योंकि मुझे तो ना जोड़ना आता है, ना घटाना आता है, ना भाग ना गुणा आता है, तो मैं कैसे तुम्हारा मैथ का होमवर्क कर सकता हूँ। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। क्योंकि देखिए वो बौने आदमी को इंसानों के बारे में तो पता नहीं होगा, तो उसको कैसे पता होगा कि हम इंसानों के बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको होमवर्क भी मिलता है। टू देम इट्स मिस्ट्री, सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए shouter just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. तो बौना आदमी बोलता है पैट्रिक से कि लाइब्रेरी जाओ पैट्रिक, और जितने ज़्यादा बुक्स हो सकें उठा कर लाओ, क्योंकि मुझे ठीक से नहीं पता, और तुम भी मेरी मदद करो उन सारे बुक्स को पढ़ने में। अब आगे, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग, पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड इट वाज इट ड्रैग। अब देखिए, होमवर्क तो वो बौना आदमी करने वाला था, इंसानों के बारे में कुछ जानता ही नहीं, मैथ उसको आता ही नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें उस बौने आदमी को नहीं आती थी। तो पैट्रिक को हर बार उस बौने आदमी की मदद करनी पड़ रही थी। ठीक है। यहाँ तक कि लाइब्रेरी से ढेर सारी किताबें उठाकर पैट्रिक द्वारा ले आई गई थी, और उनको भी पैट्रिक उस बौने आदमी को पढ़ने में हेल्प करता है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, रात भर जाग के, हैड नेवर लेफ्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज पफ्ड एंड बर्ली। यहाँ देखिए पैट्रिक का आँख पढ़ के कैसा पफी हो गया है। मने बौना आदमी उसका होमवर्क तो कर रहा था, लेकिन हेल्प तो पैट्रिक ही भी कर रहा था, और बहुत ज़्यादा पैट्रिक भी पढ़ रहा था। पैट्रिक इससे पहले इतना कभी नहीं पढ़ा था। तो बात समझ में आया कि पैट्रिक भले ही विश मांगा कि मेरा होमवर्क
तुम कर दो, यानी कि उस छोटे टाइनी मैन से। लेकिन वो टाइनी मैन को कुछ आता ही नहीं था। अंत में पैट्रिक को सारा होमवर्क खुद ही करना पड़ जा रहा था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। ऐसा ही करते करते अब स्कूल का लास्ट डे आ चुका था। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। अब वो एल्फ फ्री हो चुका था, अब जा सकता था, क्योंकि पैट्रिक का सेमेस्टर ख़त्म हो चुका था, आज लास्ट डे था। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लेली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। तो अब पैट्रिक का होमवर्क भी करना नहीं था, तो वो टाइनी मैन वहाँ से चला जाता है। ठीक है। पैट्रिक गॉट हिज एज। पैट्रिक को इस बार ए मिलता है। ठीक है, ग्रेड ए मिलता है। तो उसके क्लासमेट सारे चौंक जाते हैं, अमेज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अमेज्ड, चौंक जाते हैं। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वेयर फुल ऑफ प्राइज। उसके टीचर्स भी बहुत खुश होते हैं, है ना। उसके पेरेंट भी बहुत खुश होते हैं। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। और सब बोलते हैं पैट्रिक को क्या हो गया है, वो तो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा हो चुका है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो एक मॉडल किड बन चुका था, सबका प्रेरणा का स्रोत। क्लीन्ड हिज रूम। वो अपना रूम क्लीन रखता था। डिड हिज कोर्स। अपना काम पूरा करता था। बहुत ही केयरफुल रहता था। अब वो कभी भी रूड बिहेव नहीं करता था। जैसा लग रहा था कि पैट्रिक पूरा का पूरा बदल चुका है। तो ये सब देख के सारे लोग हैरान थे। तो आपने देखा कि वो तो अपना सारा होमवर्क उस टाइनी मैन से करवाना चाहता था, लेकिन एक राज की बात है आपके और मेरे बीच कि एल्फ तो पैट्रिक का होमवर्क किया नहीं, बल्कि पैट्रिक ने खुद अपना होमवर्क किया। डन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है मेरी तरफ से। सो थैंक यू। ये आपके बुक का पहला चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम लोग बहुत सारे इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक आप इस कहानी को बार बार देखें।